विक्रम सर, मैं बहुत हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन आप प्लीज इस पे गाइड करिए हमें। देखिए, पूरे क्राइम का बेस अगर निकालें तो परमबीर सिंह की वो बात है जिसमें वो कहते हैं कि वसूली का टारगेट दिया गया था, और जब वो एक्सपोज हो गया तो सारी चीजें एक का एक खुलती गई, किसी को मार दिया गया, किसी को हटा दिया गया। तो ये सारा जो कड़ी है ये आके रुक जाती है अनिल देशमुख पर। नंबर 1, उनके खिलाफ क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकता है? क्या ये रिटायर्ड जज वाली पूछताछ सिर्फ मुंह बंद करने के लिए लोगों का? एक दूसरा सवाल ये है, परमबीर सिंह उन्होंने खुद स्पिल ओवर किया है कुछ इंफॉर्मेशन का, उनसे अभी तक एनआईए ने क्यों नहीं पूछताछ की गई? ये बहुत बड़े सवाल है। आपने 3 सवाल किए निशान जी, मैं तीनों का सिलसिलेवार जवाब देता हूं। देशमुख जी हो या कोई साहब हो, अगर चार्ज है, एफआईआर में नामित हैं या प्रकाश में आते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई, विवेचना, जांच और गिरफ्तारी, पूरी कार्रवाई संभव है। इनको किसी तरीके की कोई इम्यूनिटी नहीं है। ठीक है। नंबर 2, परमबीर सिंह साहब को अगर ये कोई बात थी, हाईकोर्ट ने भी आज कहा पुलिस अफसर थे, आपको पहले एफआईआर करानी चाहिए थी। धारा 154 सीआरपीसी में, व्हेन द एप्लीकेशन डिस्क्लोजेस द कमिशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, द एफआईआर शैल बी, विल नहीं शैल। जो शब्द शैल है उसका मतलब है कि थाना अध्यक्ष के पास कोई विकल्प नहीं है, वो एफआईआर करेगा। और जैसा राखी जी ने कहा कि अगर वहां हीला हवाला होता है तो 156(3) में कोर्ट में जाकर के ये अपनी एफआईआर लिखा सकते हैं, लेकिन आपने कुछ किया नहीं। आप में जो विद्वता का प्रागट्य हुआ वो बहुत समय बाद हुआ, जो संदिग्ध है। आपने जो कार्रवाई की बड़े विलंब से की, जो बहुत संदिग्ध है। इसलिए परमबीर सिंह साहब की का इंट्रोगेशन और कस्टोडियल इंट्रोगेशन मैं कहूंगा एनआईए के द्वारा किया जाना आवश्यक है, क्योंकि ये पूरी चीजें अत्यंत संदिग्ध हैं। विलंब और विलंब के बाद जब आपने किया, हाईकोर्ट ने भी यही कहा, आप सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, आपको एफआईआर करनी थी, क्यों नहीं किया? ये विलंब और विलंब के बाद आपके जब तक आपकी जानकारी में थे उस पर कार्रवाई न करना भी एक अपराध है। इसलिए एनआईए को इनका इंट्रोगेशन करना ही चाहिए। इसके अलावा आपने ये पूछा था कि इसके किस्तों में और इसके सेगमेंट्स, इन्वेस्टिगेशन प्लान के सेगमेंट्स बना करके कुशल इन्वेस्टिगेटर्स के साथ दे करके इसका एक ताना बाना बुन करके, जिससे कि जिक्सॉ पजल के विभिन्न पार्ट मिल करके एक कंप्लीट पिक्चर आपके सामने पेश करें, जिसमें जिसकी जो जिम्मेदारी थी वो सबके सामने आ जाए। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। अशोक वानखेड़े सर, आपका टेक बहुत क्विकली। सवाल सीधा है, हाईकोर्ट ने आज कहा आप तो मुंबई पुलिस कमिश्नर है, पूरी मुंबई की सिक्योरिटी आपके अंडर है। यदि आप ही एफआईआर दर्ज नहीं कर पाते या नहीं किया आपने, तो इससे बड़ा फॉल्ट क्या होता है? हम तो आपको पूछ रहे हैं, हम तो आपको टास्क पे ले रहे हैं। ये हाईकोर्ट के आज वर्डिंग्स है। उसके बाद ये ऐसा ही होगा जो आज जज की एक कमेटी नियुक्त किए हैं। इसके पहले जब 17,000 करोड़ का घोटाला हुआ और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने इस्तीफा दिया, उसके बाद ऐसी ही इंक्वायरी ऑर्डर हो गई। उस इंक्वायरी में यह बताया गया कि अजित पवार ने पैसा नहीं खाया। हाँ, यह भी बताया गया कि पैसा खाया गया है। उसमें यह बताया गया 17,000 करोड़ खर्चा हुआ, इरिगेशन नहीं बढ़ा, लेकिन अजित पवार ने नहीं खाया, इसलिए अजित पवार फिर वापस आ गए। ऐसी ही इंक्वायरी होगी। ये होगी कि हाँ ये भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन देशमुख के साहब इन्वॉल्व नहीं थे इसलिए वो बरकरार रहेंगे। ये सब आई वॉश है। बेसिकली महाराष्ट्र में ये चल रहा है, ये नया नहीं है। आज जरा थोड़ा सामने आया। यदि वो अंबानी जी के घर के सामने जिलेटिन नहीं मिलते, वो हिरेन नहीं मरते, तो शायद ये बात यहाँ तक नहीं पहुँचती।